दोस्तों, एक अखबार की एक सर्वे रिपोर्ट को मैंने कभी पढ़ा था, जिसमें ये एस्टैब्लिश किया गया था कि समाज में 87% ऐसे लोग होते हैं जो न कुछ सोचते हैं और न कुछ करते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ सोचते हैं और उसी अनुरूप कुछ कुछ ही करते हैं। केवल 3% लोग होते हैं जो सोचते हैं उसे हर हाल में करते भी हैं। अब ये जो 97% ऐसे लोग जो कुछ कुछ सोचते हैं और उसी अनुरूप कुछ कुछ ही कर भी पाते हैं, और 3% ऐसे लोग जो सोचते हैं उसे हर हाल में कर ही लेते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो पाता है? 97% लोग नहीं कर पाते हैं और 3% लोग कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका साथी डॉक्टर संजय त्रिपाठी डीएसटी शो के इस अंक में यही पता लगाने के लिए आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं। ये जो 87% और 10% लोग होते हैं ना, इनकी ख्वाहिश भी इस एकमात्र मानव जीवन में उसी तरह धन संपदा, यश, कीर्ति, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा और बेहतर स्वास्थ्य अर्जित करने की होती है, जिस तरह की उन 3% लोगों की होती है जिन्हें यह सब कुछ प्राप्त होता है। परंतु अथक परिश्रम और कठोर संघर्ष के बाद भी ये 97% लोग उसे हासिल नहीं कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? ये वास्तव में नतीजा होता है ऐसे लोगों के अनकॉन्शियस माइंड के नेगेटिव पैटर्न्स या फिर नेगेटिव प्रोग्रामिंग का। असल में मिडिल क्लास फैमिलीज में बचपन से ही इनकी मेंटल प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से नेगेटिवली सेट कर दी जाती है कि धन, यश, कीर्ति, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा और बेहतर स्वास्थ्य जैसी जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को लेकर इनके अंदर एक प्रकार की नकारात्मकता घुस जाती है। केवल 3% लोग ही ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। अब इसका नतीजा ये होता है कि इन लोगों की ये जो नेगेटिवली सेट मेंटल प्रोग्रामिंग होती है, ये इनके अंदर वो सक्सेस मैट्रिक्स ही डेवलप होने नहीं देती है जो बाय डिफ़ॉल्ट अमीरों के पास होती है। दोस्तों, क्या कहूँ, मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जिसमें हमें जो ये एकमात्र दुर्लभ मानव जीवन मिला हुआ है को संघर्षों और तकलीफ़ों के साथ व्यतीत करने के लिए विवश रह जाते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण मुझे समझ में आता है वो हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि शायद किस्मत में ही हमारे यही लिखा हुआ है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किस्मत हमारे कर्मों का नतीजा होती है और हमारे कर्म हमारी सोच का परिणाम होते हैं। इसलिए अगर किसी को अपनी किस्मत बदलनी है तो उसे अपनी सोच को बदलना होगा, और सोच को बदलने का नायाब तरीका है अफर्मेशन, यानी सोचने का वह तरीका जिसमें आप अनप्लीजेंटनेस को भी बहुत पॉजिटिव और प्रोडक्टिव वे में अप्रोच करते हैं। अफर्मेटिव माइंडसेट के व्यक्तियों की ये खासियत होती है कि वो केवल बेस्ट सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, वर्स्ट सिचुएशंस तो कभी भूले से भी उनकी सोच में नहीं आते हैं। असल में ऐसे लोगों द्वारा अपनी सोच के निर्माण की प्रक्रिया पर ही पूरी तरह से अपना नियंत्रण कर लिया जाता है। इसीलिए तो वो जो सोचते हैं उसे हर हाल में किसी भी कीमत पर हासिल भी कर ही लेते हैं। तो ये सुनकर अब आप भी तैयार हैं ना? फिर इसमें परेशानी क्या है? बस सोचने के तरीके को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है, आपको उस पर काम करना है। एक बार बदलने का मन तो बनाइए, फिर देखिए कैसे इफेक्टिव अफर्मेशन का पावर और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है। तो दोस्तों, इस अंक में अभी बस इतना। डीएसटी शो के अगले अंक में अगर आप कहेंगे तो मैं पावर ऑफ इफेक्टिव अफर्मेशन पर एक और डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, जिससे आपको अपनी सोच के अफर्मेशन में सहयोग मिल सकेगा और आप अपने को उन 3% लोगों की श्रेणी में खड़ा कर सकेंगे जिनके पास धन, संपदा, यश, कीर्ति, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा और बेहतर स्वास्थ्य इत्यादि सब कुछ होता है। तब तक अगर हो सके तो इतना जरूर कर लीजिएगा कि ये जो 87%, 10% और 3% वाला क्लास है, उसमें से आप किस क्लास में हैं और किस क्लास में जाना चाहते हैं, इसका पता ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना आपका कोई फ़ायदा मैं नहीं करा सकूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमारी मेहनत को आपका पारिश्रमिक मिल सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।